बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मेरी भैया की शादी को तो 1 ही हफ्ता हुआ है। डॉक्टर साहब दोबारा से ठीक से चेक करो। 1 हफ्ता? अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये कपड़ा हटाना थोड़ा। तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। आप विश्वास नहीं है ना तो आप कहीं भी चेक करा लो। क्या मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? सही करके देखो ना डॉक्टर साहब, मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी भाभी सही कह रही हैं, तुम फिर से चेक करो ना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अल्ट्रासाउंड करा लो। भाई मेरी नॉलेज से तो ये प्रेग्नेंट हैं। वैसे आप कौन है इनकी? मैं ननद हूँ इनकी। अच्छा, तो आप बाहर बैठिए, मैं इनसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। बाहर? बाहर क्यों? मेरे सामने बात कर लो ना, मैं भी तो लेडीज ही हूँ। तुम नहीं समझ सकते, डॉक्टर के केबिन में दूसरा अलाउ नहीं होता। ओके, जाइए आप। ठीक है भाभी, ख्याल रखना अपना। देखो, जो मैंने बोला वो सच है। नहीं डॉक्टर साहब, ये सच नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट कैसे? क्योंकि शादी से पहले मैंने ऐसा कुछ करा भी नहीं है। इम्पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। देखो, छुपाने से कुछ नहीं होता। कुछ नादानियाँ लड़की कर देती है जवानी में, तो वो सब कर देती हैं। आज तक तो ये बात नॉर्मल है, पर तुम घबराओ मत। मैं हूँ ना, मैं हर चीज़ का समाधान निकाल दूंगा। अगर तुम मेरे पास आई हो तो मैं डॉक्टर हूँ। किस काम का डॉक्टर हूँ? इसी मर्ज का तो डॉक्टर हूँ। कोई भी दिक्कत होती है मरीज को तो हमारा फर्ज है उसकी परेशानी सॉल्व करना। देखो, ये जो परेशानी है तुम्हारे साथ, ये इतनी बड़ी परेशानी है। एक तो तुम्हारी ननद को पता चल गया, अगर वो घर में जाकर बता देगी तुम्हारी ससुराल में तो तुम्हारा घर टूट जाएगा और तुम्हारा पति तो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। अब बताओ, 8 दिन शादी को हुए, तो तुम्हारे पास एक रास्ता है बचने का। कहो तो बताऊं? हाँ बताओ डॉक्टर साहब। देखो, तुम मतलब मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, वैसे तुम, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो कर सकती हो? हाँ बोलो। कुछ भी? हाँ कुछ भी। वैसे तो तुम समझदार लग रही हो। देखो, जैसे ये अगर इस समय कोई लड़कियों से गलती हो जाती है ना, तो इससे घर बर्बाद हो जाते हैं। तुम्हें जानती हो ना, अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर पता नहीं क्या होगा, और ये बच्चा पैदा होगा तो हराम का होगा, फिर दुनिया ताने। और तुम्हें समझ रही हो ना, तुमसे कोई शादी भी नहीं कर सकता। तो तुम्हारे पास एक ही ऑफर था, अगर तुम मानो तो। बताओ डॉक्टर साहब। देखो, तुम इतनी हसीन हो वैसे भी। क्या कर रहे हो ये? अरे अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा घर बच जाए और बना रहे तुम्हारा घर। अगर तुम्हारी ननद ने बता दिया जाके, वैसे तुम्हारी बात तो मानेगी नहीं? कहेगी तो नहीं अपने भाई से? तुम मना कर दोगी तो? नहीं। तो देखो भाभी जी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पहले मेरे किलो जाओ, इधर आओ। देखो तुम, अब मैं कैसे बोलूँ, काफ़ी समझदार हो, तुम समझ गई होंगी, नहीं समझी? देखो भाभी जी, तुम ना मुझे खुश कर दो। क्या बोल रहे हो? पागल हो गया डॉक्टर तुम? बस यही तो कमी है, यही कमी है लड़कियों के अंदर। अरे तुम्हारा घर बच जाएगा, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारा अवसान करा देता हूँ। ये काम मैं तो नहीं कर सकता, मगर मैं डॉक्टर को बुला के करवा दूंगा। मगर तुम्हारी राय हो तब। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तुम कहीं भी जाओगी, 2-4 जगह जाओगी, तो सब में बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। कोई ना कोई डॉक्टर नहीं तुम्हारे घर पे फ़ोन कर देगी कि तुम्हारी बीवी तो प्रेग्नेंट है। फिर क्या करोगी? यहाँ पे दबी रहेगी बात। मेरे बहुत बाहर से कांटेक्ट है डॉक्टरनियों से, तुम्हारे मुंह मार्क्स लगा के अबॉर्शन करा दूंगा और तुम्हारी नन को भी पता नहीं चलेगा। पर कराऊंगा किस वजह से? और मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। बस भाभी जी, काफ़ी खूबसूरत हो तुम, बस एक बार मुझे खुश कर दो। बोलो, तैयार हो? डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। अबॉर्शन तो हो जाएगा ना मेरा, और क्या नाम है, किसी को पता तो नहीं चलेगा?
अरे क्यों पता चलेगा किसी को, इसीलिए तो तुमसे बोला। चलो अब मुझे खुश कर दो, ठीक है? क्या हो रहा है ये सब? हिना, कुछ भी तो नहीं। अरे वो कुछ बात चल रही थी। तुम कैसा आई? इस तरह से कौन सा इलाज होता है? अरे हिना, मुझे इलाज नहीं कराना है इस डॉक्टर से। चलो तुम घर चलो। हाँ भाभी, ऐसी ही बात है तो हम दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। चलो।